सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता था कि लगातार 3 दिनों से चल रहे अनवरत धरने के बीच आज कल जो है हमारा निदेशक सर से और विष्णु श्याम द्विवेदी सर से वार्ता हुई थी। उसी क्रम में 2 सदस्यीय टीम आज जो है CRT फिर उपस्थित हुई, जिसमें PNP से रजिस्ट्रार साहब को तलब किया गया था। जब रजिस्ट्रार साहब आए, थोड़ा सा वार्ता में डिले हो गया कि निदेशक सर जो है सचिवालय गए हुए थे किसी कारणवश, और रजिस्ट्रार सर भी लगभग 12 बजे करीब आए। उनसे पहले भी बातें रखी जा चुकी थी, फिर पुनः बातें रखी गई। तो बातों को रखते समय इस चीज़ को देखा गया कि उन्होंने तो पहले हम लोगों से ये कहा कि आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, 18 बैच तमाम बातें उधर धुआई, जैसे ABC चाचा हमारे जो है करते हैं कि जैसे को उनको पढ़ा के भेजे हो कि केवल आपको इसी पे चलना है। लेकिन हम लोग भी अडिग रहे। हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स जमा हुए थे उन डॉक्यूमेंट्स को उनको दिखाया, जिसमें सीतापुर के डायरेक्ट के डॉक्यूमेंट को ऊपर रखा गया क्योंकि आपने भी कराया था। उनको ये बताया भी गया कि सर ऐसी ऐसी बातें थी, ये कार्य हुए हैं, आप हमें प्रमोट कीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसे कहाँ कहा गया शासनादेश में। हमने कहा कि आप प्रस्ताव तो भेजिए। तो उन्होंने कहा कि प्रस्ताव अभी कैसे भेज दें, ऐसा प्रस्ताव थोड़ी भेज दिया जाता है। लेकिन हम लोग अपनी मांगों पे अडिग हैं और काफ़ी देर लगभग 45 मिनट वार्ता चली। निदेशक सर के आने के बाद अहिरवार सर से भी बात हुई, विष्णु श्याम सर से भी बात हुई, लगातार चली वार्ता और आपके पक्षों को पूरी दमदारी और मजबूती के साथ रखा भी गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम लगभग 60 से 65% आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि आप लोग ने जो डॉक्यूमेंट दिए थे वो बहुत काम कर रहा है। वही डॉक्यूमेंट बेस बन रहा है उनको झुकाने के लिए। ठीक है, सारे मैटर होते हैं, वो बताते हैं कि आप लोग को प्रमोट नहीं किया जा सकता क्योंकि आप लोग बैक थे, आपको प्रमोट नहीं किया जा सकता। देश भर की चीज़ें बताते हैं, हम लोग हर तथ्य पे उनका काटते हैं। लेकिन अंत में वही बात आती है कि आपने 4th सेमेस्टर की टीचिंग क्यों करवाई, क्या पॉलिसीज थी उस समय जब रेगुलर परीक्षाएं हो रही थी तो क्यों नहीं आयोजित कराई गई। इस बात पे वो थोड़े से नर्म होते हैं और इसी नर्म होने के क्रम में उन्होंने ये बात रखी है कि आप लोग ये डॉक्यूमेंट मैं लेके जा रहा हूँ, इसका मैं निरीक्षण परीक्षण करूँगा 2-3 दिन। उसके बाद आप लोग आइए, PNP प्रयागराज पर एक मीटिंग आयोजित होगी जिसमें हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे, इसको निरीक्षण कर लेंगे कि ये आपके डॉक्यूमेंट सत्य हैं या नहीं हैं, क्या इसमें किया जा सकता है। फिर एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या करना है, प्रपोजल भेजना है कि नहीं भेजना है, क्या करना है, ये तभी डिसाइड होगा। बस ये जान लीजिए कि हम लोगों के वार्ता क्रम में वो इस बात को सुनने के लिए, मानने के लिए मजबूर हो गए हैं कि आपकी बातों को आगे रखा जाए, आपके तथ्यों की जांच की जाए। साथियों, बात ये थी कि बार बार उनसे जब हम लोग कह रहे हैं कि प्रमोट किया जाए, वो एक ही बात पे अडिग थे। तो हमने ये बोला कि सर आखिर संजय उपाध्याय सर और निदेशक सर ने जब कहा था तब क्यों कहीं लिखित है। हमने कहा सर ओरल की बात होती है, लाइव में सब पड़ा हुआ है, गाड़ी रोकी गई थी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, अब तो चले गए हैं। हम दोनों ने मिलकर कहा कि देखिए सर, बात सचिव पद की है, सचिव की नहीं। कल को मंत्री चेंज हो जाते हैं तो क्या पुराने मंत्री के काम को जो है कोर्ट में जाकर हलफनामा नहीं देंगे? वो देना पड़ता है, नियम होता है। हम अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं, आपको अपनी बातों पे अडिग रहना है और वो उस पर जो है थोड़े से नरम हो रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि हम तथ्यों को परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि हम टेंटेटिव दे देते हैं। हमने कहा नहीं सर, आप परीक्षण करिए, आप प्रशासन को भेजिए। वो बिल्कुल बच्चे ये चीज लगे हुए थे कि परीक्षा की डेट हम जारी कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ तक परीक्षा की डेट जारी कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं सर, परीक्षा की डेट नहीं चाहिए हमको। उन्होंने कहा कि हम 1 महीने के अंदर दोनों पेपर रिजल्ट कर देंगे, हम 8 दिन के अंदर दोनों पेपर करा कर रिजल्ट दे देंगे, हम 5 दिन के अंदर कर देंगे, हम लगातार 6 दिन में पेपर कर देंगे। हम लोग टिके रहे नहीं, हमको ये चाहिए ही नहीं ना, हमको नहीं चाहिए ये बातें। बोल ताने मारते रहे, तमाम बातें बोलते रहे। तमाम बैग के लिए बैग होते हैं, ये होते हैं, देश भर की बातें कर रहे थे। बैग में ये आया, ये तथ्य भी उनको बताया गया, ये तथ्य भी उनको बताया गया कि सर अभी कोविड गया नहीं है। अभी जो है राज्यपाल का आदेश को बताया गया कि सर 31 मार्च तक कोविड प्रदेश है, कोविड प्रदेश है उत्तर प्रदेश। इसीलिए अभी भी वही परिस्थितियां हैं जो उस समय थी, परिस्थिति कोई बदल नहीं गई है।
इसलिए आपको प्रमोट पर विचार करना ही होगा, और इसीलिए वो डॉक्यूमेंट लेके गए हैं कि इसका परीक्षण करके फिर आप लोग के बात की लगातार आपके लिए लड़ाई जारी है। लड़ाई में कहीं कोई कमी नहीं है, चाहे सीआरटी हो चाहे पीएनपी हो, सारे राउंड टेबल मीटिंग होंगे। जब तक बातें आपके रखी नहीं जाएंगे हम छोड़ने वाले नहीं है। जितने भी प्रशिक्षुओं ने डॉक्यूमेंट दिए, एक डॉक्यूमेंट मैंने पीएनपी भिजवाया, बंडल बंडल बनाकर अपने साथ मनोज अहिरवार सर लेके गए, और उसपे बोला गया है कि इसको आप जो है हम इस पे परीक्षण करके आपको बताएंगे। एक डॉक्यूमेंट का परीक्षण होगा। हमने उनसे बोला कि सर कैसे बताएंगे, तो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे। हमने कहा सर जब कहिए हम फिर आपके साथ राउंड टेबल मीटिंग के लिए पीएनपी आएंगे। तो हमसे उनसे बात हुई, उन्होंने कहा 2-3 दिन के अंदर आप हमसे कॉल करिए, आप 2-3 दिन के अंदर आप आ जाइए पीएनपी। जब भी खुलते हैं नए साल पे हमारी आपकी बात होगी, तब तक हम इसका परीक्षण करवा लेते हैं कि बातें क्या हैं। अब जो है हम 50-60% आगे बढ़ चुके हैं। अब या तो इस पार होंगे या तो उस पार होंगे, आपको झुकना नहीं उसी है। पार हमारा अब झुकना आपको नहीं बिल्कुल है, भी झुकना नहीं है। आज अगर ये ना माने तो हम आपको आज ये भी कहेंगे आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, बिल्कुल तैयार जाना रहिए, चाहिए। कोर्ट आप जाने के लिए जाइएगा, तैयार रहिए। क्योंकि हम अगर हम आपके आगे हक से लीड की बात करेंगे, है। हम तो आपके समर्थन में खड़े हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको अपने हकों के लिए अगर कोर्ट जाना पड़े तो कोर्ट जाने के लिए भी तैयार रहिएगा आप। क्योंकि आप गलत नहीं है, गलत संस्था ने किया है, संस्था गलती करी है, गलत तो उसका किया है बच्चों भुगतान के आप नहीं साथ, करेंगे। उसका भुगतान प्रशिक्षु नहीं करेगा, और कोर्ट भी प्रशिक्षु को राहत देता है यदि संस्था ने गलती की है। वो संस्था की संस्था गलती ने इस बार गलती की है। ये 18 बैच जैसा मैटर नहीं है, हमको फर्स्ट और सेकंड के आधार पे हमने करना उनको है। ये भी बताया कि उन्होंने कहा कि 18 बैच साथ ऐसा हुआ था। हमने कहा सर ये बताइए 18 बैच सब थर्ड बताया प्रमोट गया। जो था वो पहले और दूसरे सेमेस्टर के जो नंबर को जोड़ के औसत दिए जाते यदि वो थे। पहले से अगर वो फेल है पहले तो से कैसे फेल है प्रमोट औसत में करोगे? गए। लेकिन हमारा ठीक है, क्या यहाँ है कि पास का मैटर है, हमारा पास क्या- है। हमारा क्या है कि अगले हम सेमेस्टर कोर्स के के आधार आधार पे होंगे पे ना, हम तो रिस्क लेके गए हैं ना, तो इससे क्या मतलब है। नहीं तो अगर आपको प्रमोट द्वितीय पे किए होते तब हम ना कहते कि आप द्वितीय पे अगर promote आपको तीसरा किए इनको हैं। प्रमोट नहीं करना था तो द्वितीय सेमेस्टर के आधार पे प्रमोट करते, हम उनको तो बात- जितने पास थे वही प्रमोट होते। लेकिन आपने फोर्थ कुछ सोच के रखा था ना, कोई पॉलिसी तो रखी होगी। जो थर्ड की परीक्षा नहीं कराई, फोर्थ के आधार पे प्रमोट किया, ये यही पॉलिसी तो है जो नजर आ रहा है कि आंशिक बैच प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया जा सकता है। और एक बात और कही गई, हमने कहा कि सर ये बताइए, संजय उपाध्याय सर हो कोई हो, सचिव पद की बात होती है। अगर आप सेकंड का पेपर करा के थर्ड का नहीं कराए, आज कह रहे हैं वो हमारी पॉलिसी नहीं थी, तो कोई तो पॉलिसी रही होगी, आप उस पॉलिसी को निकालिए ना। वो जिस कौन पॉलिसी सी पे काम पॉलिसी किए थे थी? उसी पॉलिसी पे काम वो करिए। कौन क्यों सी थर्ड नहीं पॉलिसी कराए? थी जो 21, 22, 23 सितंबर को थर्ड की परीक्षा नहीं आयोजित की? क्यों नहीं कराई? वो पॉलिसी आप कौन सी निकालिए। पॉलिसी थी जो फोर्थ सेमेस्टर की टीचिंग तक कराई गई? आज ये हम कौन सी कोई- पॉलिसी थी? आज हम जो है पॉलिसी बदलने नहीं देंगे। जिस पॉलिसी पे आप चले थे उसी पॉलिसी पे आपको चलना पड़ेगा, उसके लिए चाहे जो हो जाए। और आप सब तैयार रहिए, तैयार रहिए PNP अगर के लिए। जरूरत पड़ी अगर आप सबको जब बहुत हम- बड़ी संख्या में फिर आना होगा। आज हमसे हम लोगों से पहले तो पूछ रहे हैं क्या इतने ही प्रशिक्षु जो आंशिक कह रहे बैच इतने ही हैं? प्रशिक्षु हमने हैं कहा क्या? सर आप हम बताइए कहे, सर ये सेलेक्टिव मैटर है, ये अलग अलग डाइट के सेलेक्टिव मैटर अगर है आपको जो आपको सबका दिया चाहिए, गया, सबका अगर चाहिए आप- आपके मेल पे देते हैं। आपको जब आप कहेंगे हम आपको जो है कोई एक मेल दे दीजिएगा, हम आपके मेल पे भिजवा देंगे, देख लीजिएगा जितना देखना हो। जितना कहिए उतना अभी document आप भिजवाएंगे। इसका अध्ययन करके हमें ये बताइए। हमने उनको ये भी कहा कि 13 जुलाई को पीएनपी सचिव के आर्डर पे ही फोर्थ सेमेस्टर सबकी कराई गई थी। ये सबसे ऊपर मैंने सीतापुर का रखा। मैंने कहा सबसे सर ऊपर आपने जैसे ही सीतापुर का डॉक्यूमेंट निकाला वो गया, डाउन मैंने हो कहा गए। सर ये तो आप ही ने कराया था, वो डाउन हो गए उसके उसके बाद। डाउन हो गए। देखिए साथियों, अभी तो हम लोग बस वो ये जान लीजिए वो नजरें चुरा रहे हैं, वो हम लोग की नजरें तरफ चुरा देख रहे नहीं रहे थे, हैं। बस कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो वो सकता, जियो में नहीं हमसे- लिखा है, और हम लोग से नजरें चुरा रहे वो हैं। हमसे बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि आप जो है कोई दूसरा या तीसरा तरीका अपनाइए। हम लोग क्या है कि अपने उसी मुद्दे पे अडिग हैं, हम उसी पे रहेंगे, हम कहीं नहीं हम हटने अपने वाले। मुद्दे से नहीं हटेंगे, वो हाँ। नरम होते जाएंगे। अगर आप होने मुद्दे दीजिए। से नहीं हटेंगे वो नरम होंगे। जितना उनको आप अड़े जड़ना हुए है। हैं वो नरम हो रहे हैं। उनको जड़ना है, उनको वही कर, जड़ बुद्धि है उनकी, उनको हम सही करके रहेंगे। बिल्कुल, आप सब अपनी संख्या को बढ़ाते रहिए आप और सब सहयोग मोटिवेटेड देते रहिए, आप सब सहयोग देते रहिए, सहयोग जब भी देते जहां भी रहिए, आह्वान आपका हो। प्रमोट करा कर रहेंगे। जहां भी बिल्कुल भी आह्वान किसी हो। भी हाल में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप सब खुद मोटिवेटेड रहिए। जहां भी आह्वान हो आप सब आइए, मिलिए, साथ दीजिए। हम आपके लिए है, ना इनका बैक है ना मेरा बैक है, सब क्लियर कर चुके सब हैं आपके यार। लिए है। 4 आपके लिए दिन से यहाँ चार पर दिन टिके गला हुए आज हैं, तक गला बैठा हुआ है, और यही सोने के अभी लिए। आज भी सुबह से ये देख बिना लीजिए खाए पिए सुबह से लगातार 3 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, अभी हम यहीं पड़े हुए हैं। किस लिए? सिर्फ आपके लिए। ये सुबह अहिरवार सर से वार्ता हो गई थी, क्यों रुके थे हम लोग?
फाइनल डिसीजन हमको सुना है, ताकि क्या कर रहे हैं? निदेशक से बात हो जाए, निदेशक से बात हो जाए करें, क्या सामने करें? सामने, इसलिए रुके हुए थे। आपके हम अगर यहाँ ना रहते तो लोग आपस में पट्टी पढ़ा देते हैं ना, तो हमको पट्टी नहीं पढ़ाने देना है, हमको बातों को क्लियर करके दिखाना है। नहीं, यही बातें हैं उनके दिमाग में ठूसना है, नहीं घुस रही तो हम ठूस के दिखाएंगे। आप सच्चाई की तरफ बढ़िए, अपनी पॉलिसी पे अडिग रहिए, हम अपने पे अडिग हैं। हम कोई गलती हमसे बोले, हम लोगों से बोले कि संख्या क्या यहाँ है इतनी, हम कहे सर 23,000 की संख्या यहाँ ला देंगे। हम कहे नहीं, सही है, आप लोग सही किए हैं कि 2 लोग का प्रतिनिधिमंडल आया। 500 की संख्या में आए थे, 2 दिन लगातार यहाँ पर बैठे हुए थे। हमको कहा गया कि आप 2 लोग रहिए, बाकी सबको डिस्पैच कर दीजिए, आपके पक्ष में बात की जाएगी। तब हम यहाँ पर 2 लोग रुके, बाकी लोग को हटाए, जब चाहे यहाँ पे खड़ा कर दें। तब आपके सहयोग के दम पे आप, हम जानते हैं कि अगर हमने यहाँ ऐसा बोला, अगर आवश्यकता पड़ी तो आप फिर यहाँ पे चढ़ जाएंगे, चाहे यहाँ जरूरत पड़े और चाहे पीएमपी प्रयागराज पे जरूरत पड़े। इसने जहाँ पर विशेष आवश्यकता होगी वहीं पे आपको बुलाया जाएगा, बार बार परेशान नहीं किया जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि आप घर से ना निकले, घर से किसी को निकालना नहीं चाहते, लेकिन विशेष आवश्यकता पड़ेगी तो आप परीक्षा न दें, इसके लिए आपको निकलना होगा। अभी मीटिंग होगी, जब मीटिंग होगी उसके बाद आपको अगली अपडेट दी जाएगी, अगली डेट पे, ठीक है? तब तक आप लोग मोटिवेटेड रहिए, एक दूसरे को जोड़ते रहिए, कॉलेज टू कॉलेज। इतना बंडल गया है, बंद के गया है, उसका निरीक्षण होगा। सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट है आता है ना, जो लोग नहीं लेके आए उनका क्या होगा बताइए भाई। एक चीज हम बताएं, जब हमने वो निकाला जो इतना मोटा पोथी, तो एक बार बोल रहे हैं कि ऐसे देखे पहले, फिर देख रहे हैं, कहें कि इतने ही लोग हैं। तो जब हमने कहा 23,000 मंगाए सर, तो कहे नहीं एकदम सही है, बस इतना परीक्षण कर लेंगे। कहा सर सैंपल के रूप में सिलेक्टिव दिया गया है, ताकि आपको बोझ न बने। इसे दबाव कहते हैं कि हम 500 दिखा रहे हैं तो कह रहे हैं बस इतना। जब हमने 23,000 की बात की कि हम मंगा देते ना, तो अपने आप दबाव मांगे। इसीलिए संख्या बढ़ाएंगे तो भी आप जो है जीतेंगे। चलिए साथियों, लगातार 3 दिनों 4 दिनों से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। आप सबके लिए हमेशा संघर्ष में तैयार रहेंगे, और जाते जाते लाइव के समापन समय हम लोग बस एक ही नारा लगाएंगे, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद, डीएलएड एकता जिंदाबाद। आप सभी से पुनः अनुरोध करेंगे, इसको अधिक से अधिक शेयर कर दिए, क्योंकि अभी हम रास्ते में रहेंगे, लगातार फोन आएगा, अधिक से अधिक हम लोग शेयर नहीं कर सकेंगे, इसीलिए बैटरी भी हम लोग की डाउन हो चुकी है। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे ताकि आपके साथी जुड़ सके, पहुंच सके, आपके साथी जुड़ सके, जो अधिक से अधिक आगे सहयोग कर सके। आवश्यकता पड़ेगी सहयोग की। हम अगर अभी फोन ना रिसीव कर पाए, चूंकि रास्ते में भी रहेंगे और मोबाइल भी डिस्चार्ज है, तो आप लोग लाइव से आपके सामने सारी बातें रख दीजिए। इसके अतिरिक्त कोई बात नहीं है कि जो आप हमसे अलग से फोन करके पूछें। और इसलिए आप घर पहुंचिएगा, हम घर पहुंचेंगे, अगर आपके कॉल आए रहेंगे तो सारे जवाब दे दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि अधिक से अधिक आप सब शेयर करिए, एकजुट रहिए, संघर्षरत रहिए। हम सब आपके समर्थन में खड़े हैं और 100% की तरफ लेके जाएंगे। हर पल आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े रहेंगे, बस आप भी हमारे साथ खड़े रहिए। आपको जिता कर लेके जाएंगे, ये वादा है। डीएलएड एकता जिंदाबाद, जय हिंद।